नमस्कार दोस्तों। 3 अगस्त 2024 को जो असिस्टेंट सेक्रेटरी का एग्ज़ाम हुआ था, जिसका पहला पार्ट पहले अपलोड किया जा चुका है, उसका जनरल एप्टीट्यूड इन एरियाज़ एसोसिएटेड टू स्कूल एजुकेशन के जो क्वेश्चन थे उसको आज हम डिस्कस करेंगे। ये आपका पेपर है, ये B3 कोड का पेपर है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न था इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर of CBSE responsible for matters relating to administration, audit and accounts, public relations, legal and affiliation। इसका सही आंसर होगा द सेक्रेटरी। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। ये CBSE की वेबसाइट है जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ द बोर्ड में है द सेक्रेटरी। CBSE is the chief administrative officer and responsible for the matters relating to administration, audit and accounts, public relations, legal and grant of applications to schools। ये इसके पेज पर दिया हुआ है, CBSE के पेज पर। अगला क्वेश्चन था वेयर एंड व्हेन वाज द फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी फाउंड। इसका सही आंसर होगा 1879 लिबचिग, जर्मनी। अगला क्वेश्चन था द विजुअल एंड ऑडिटरी इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन थ्रू ICT among people staying at varied location in terms of teleconferencing। The political slogan all human beings are equal in fact means that। इसका सही उत्तर इसमें दो आंसर मुझे सही लग रहे हैं और काफ़ी खोजने के बाद भी मुझे लग रहा है कि एक हो सकता है कि ऑल ह्यूमंस बीइंग नीड टू बी गिवन इक्वल ट्रीटमेंट, और दूसरा होगा ऑल ह्यूमन बीइंग नीड टू बी गिवन फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट। आप कमेंट में बताइए कि सही आंसर इसका क्या होगा। अगला क्वेश्चन था नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड फॉर मुस्लिम वुमेन। इसमें अंजुमन जो ये वाला ऑर्गेनाइजेशन दिया है, अंजुमन ए ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन मुझे मिला नहीं है। ये अंजुमन ख़वातीन इस्लाम, ये ऑर्गेनाइजेशन गूगल पे दिया हुआ है, तो ये आंसर सही हो सकता है। अगला क्वेश्चन है ICF मॉडल दिव्यांगता के किस घटक पर केंद्रित है। इसका सही आंसर होगा एक्टिविटीज़ एंड पार्टिसिपेशन। ये आपको दिखाया जा सकता है। ये देखिए गूगल पे सर्च किया गया था तो अंजुमन ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं दिख रहा है इसमें। ICF का जो क्वेश्चन आया हुआ था उसका सही आंसर होगा एक्टिविटीज़ एंड पार्टिसिपेशन। ये दिया हुआ एक्टिविटीज़ एंड पार्टिसिपेशन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल एकीकृत शिक्षा का नहीं है। इसका सही आंसर होगा स्पेशल मोड। जब वो इंटीग्रेटेड है तो वो स्पेशल मॉडल तो नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि द वर्चुअल यूनिवर्सिटी फॉर स्मॉल स्टेट्स ऑफ कॉमनवेल्थ इन 2000 वाज इनिशिएटेड बाई। कॉमनवेल्थ का सही आंसर होगा कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शैक्षिक दर्शन का उद्देश्य नहीं है, एजुकेशनल फिलॉसफी का पर्पज़ नहीं है। इसका सही आंसर होगा कि ऊपर के तीनों पर्पज़ होते हैं एजुकेशनल फिलॉसफी के, चौथा जो है ये नहीं होगा। टू इंक्रीज द टीचर्स लव एंड कंट्रोल ओवर द स्टूडेंट। अगला प्रश्न है USA में सिखाई जा रही कुंडलिनी योग तकनीकी का उपयोग किसके उपचार में प्रभावकारी है। इसका सही आंसर होगा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, मानसिक आघात के तनाव उपरांत विकार। टू फैक्टर्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस को किसने प्रपोज्ड किया था। इसका सही आंसर होगा चार्ल्स स्पीयरमैन। अगला प्रश्न है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को इस नाम से भी जाना जाता है, राधाकृष्णन आयोग, आज़ादी के बाद बनाया गया था। अगला प्रश्न है इसमें कि
दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और उनको पढ़ के बताना है कि सही कौन सा है इसमें एक चीज़ दिया हुआ है कि विद रिस्पेक्ट टू सर्विस ऑफ CBSE एज पर रेजोल्यूशन नंबर 209। तो 209 का रेजोल्यूशन जब हम उसमें देखते हैं, इसका पहला स्टेटमेंट है द सर्विसेज ऑफ बोर्ड में बी अवेल्ड बाई एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया आर आउटसाइड इंडिया। तो इसमें हम देख सकते हैं, ये मैंने डाउनलोड कर रखा है, जो 209 रेजोल्यूशन है, ये CBSE का जो रेजोल्यूशन है 209, इसके पेज पे दिया हुआ है कि द सर्विसेज ऑफ द बोर्ड में भी, ये प्रश्न यहीं से बनाया भी गया है, द सर्विसेज ऑफ द बोर्ड में बी अवेल्ड ऑफ बाई एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया which wishes to prepare candidate for the examination conducted by the board, and the board shall have the power to affiliate such institutions for the purpose of its examination। और दूसरा स्टेटमेंट जो उसमें दिया हुआ है कि द सर्विसेज ऑफ बोर्ड में बी अवेल्ड बाय द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन दिल्ली एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया ओनली। तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है, इसको आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। इसी का तीसरा स्टेटमेंट, जो तीसरा पॉइंट है, शैल बी अजमेर एंड द बोर्ड में बी स्टैब्लिश ऑफिसेज एट दिल्ली एंड और एट अदर प्लेसेस विच इट में कंसीडर नेसेसरी। तो इसमें ये बताया गया है कि जो दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेशों की संस्थाओं के अलावा भी जो स्टेट्स हैं उनके द्वारा भी सेवाएं दी जा सकती हैं। तो इसका सही आंसर होगा, कथन 1 सही है परंतु कथन 2 गलत है। अगला प्रश्न है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टीचिंग अ टीचर वेरी ऑफन यूजेस प्रोबिंग क्वेश्चन टू क्लैरिफाई स्टूडेंट्स आइडिया एंड कंसेप्ट। दिस में बी लिंक्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट प्रोसीजर। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंडर आता है। इसका सही आंसर पहला होगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट। अगला प्रश्न है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के वित्त एवं लेखा पुस्तिका 2019 के अनुसार बोर्ड की विभिन्न समितियों को संस्तुतियों को के अनुमोदन के लिए कौन उत्तरदायी है। तो इसमें हमको देखना होगा कि मैनुअल ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स 2019, ये फाइनेंस मैनुअल है, इसके है कि लिखा हुआ है कि द रिकमेंडेशंस ऑफ ऑल द कमिटीज आर प्लेस्ड फॉर अप्रूवल बिफोर द गवर्निंग बॉडी ऑफ द बोर्ड। तो इसका सही आंसर होगा गवर्निंग बॉडी ऑफ द बोर्ड, चौथा बोर्ड का शासी निकाय। अगला प्रश्न है कि वास्तव में एक शिक्षक कभी भी नहीं पढ़ सकता, वास्तव में एक शिक्षक कभी भी नहीं पढ़ा सकता जब तक वह स्वयं नहीं सीख रहा हो। एक दीपक दूसरे दीपक को तब तक नहीं जला सकता जब तक वह अपनी लौ स्वयं ना जलाता रहे। शिक्षक जो अपने विषय के अंत तक पहुंच गया है, जिसका अपने ज्ञान के साथ कोई जीवन संबंध नहीं है, बल्कि वह अपने छात्रों को अपना पाठ दोहराता है, वह केवल छात्रों के दिमाग को भर रहा है, वह उन्हें तेज नहीं बना रहा है। ये स्टेटमेंट किसका है? उसका सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझ सकता है यदि वह ध्यानाकर्षण करे। इसका सही उत्तर होगा लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशन। मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो चेक किए हैं, जिनमें जो वैसे हैं CBSE से रिलेटेड हैं, किसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, उसको मैंने डाउनलोड करके उसकी फ़ोटो ले भी ली है, उसको मैं बता भी दे रहा हूँ। जैसे अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा मंत्रालय के प्रस्ताव संख्या 209 CBSE के अनुसार बोर्ड और इसकी समितियों के निलंबन के दौरान इनके सदस्य क्या कार्यालय में बने रहेंगे परंतु अपना ऊर्ध्वनिक अधिकार खो देंगे, अपने कार्यालय को छोड़ देंगे, अपने कार्यकाल को पूरा होने तक अपने कार्य को जारी रखेंगे, अध्यक्ष की अनुमति में कार्य में बने रहेंगे। तो इसको हम देख लेते हैं।
इसका सही आंसर होगा कार्यालय में सॉरी ये लिखेंगे वैकेट देयर ऑफिसेस, अपने कार्यालय को छोड़ देंगे। इसको हम चेक कर सकते हैं यहाँ से कि यहाँ पे दिया हुआ है इन द इवेंट ऑफ सस्पेंशन ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड एंड इट्स कमिटी indulging the chairman vice chairman shall vacate their offices and the controlling authority shall appoint an administrator who shall exercise all the power of the board during the period of suspension। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेजोल्यूशन है। अगला प्रश्न देखते हैं। The NCERT brought out the National Curriculum Framework 2005 along with how many position paper on different aspects of school education। इसका सही आंसर होगा 21। भारत के संविधान में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51A जोड़कर शिक्षा को अभिभावकों और संरक्षकों के लिए मौलिक दायित्व बनाया गया था? इसका सही आंसर है 86 अमेंडमेंट। अगला प्रश्न है एक आदिवासी समुदाय के अध्ययन में शोधार्थी ने पाया कि वहाँ विविध प्रकार के समूह हैं जिनमें अनेक सदस्य हैं। इस संदर्भ में आप शोधार्थी को किस तरीके से प्रदर्शन का चयन करने का सुझाव देंगे? इसका सही आंसर होगा स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, स्तरीकृत प्रतिचयन। अगला प्रश्न है द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम। ये प्रभाव में आया था 1 अप्रैल 2010 से और ये लागू हुआ था अगस्त 2009 में। अगला प्रश्न है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 1962 के प्रस्ताव के अनुसार बोर्ड के वार्षिक लेखा जोखा के उपलब्ध करवाए जाने वाले दस्तावेज हैं। इसका सही आंसर होगा ऑल अकाउंट्स रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट एंड सब्सिडियरी पेपर्स, सभी प्रकार के लेख, रजिस्टर्ड दस्तावेज और गौण कागजात। इसको हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि द बोर्ड शैल एट द टाइम ऑफ ऑडिट cause to be produced all accounts, registered document and subsidiary papers which may be required by the auditor to assist him in his investigation। इन्होंने बहुत सीधा सीधा जो इससे रिलेटेड जो CBSE रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं उससे बहुत सीधा सीधा इन्होंने क्वेश्चन बना रखे हैं। अगला प्रश्न है Which of the following is not an international declaration or agreement that links children and environment। ये क्वेश्चन आ भी चुका है पहले। इसका सही आंसर होगा कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992। ये क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। Convention on Biological Diversity is not an international declaration or agreement that links children and the environment। अगला प्रश्न देखते हैं। एक छात्र छात्रा को उसके कक्षा शिक्षक ने से पढ़ाई में लापरवाही करने के कारण फटकार पड़ती है। जब छात्र छात्रा अपने घर वापस आती है तो वह अपने पालतू पशु और खिलौनों के साथ व्यवहार करती है। यह एक तरह का केस है। इसका सही आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट, उद्वासन। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक है, ये है सेंट्रल बॉडी। ये स्टेचुटरी बॉडी है बट ये पार्लियामेंट के कानून से बनाई गई है, लॉ पास करके, तो इसको सेंट्रल बॉडी के अंडर रखेंगे। अगला प्रश्न है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ ADDIE मॉडल फ्रेमवर्क इन द करेक्ट सीक्वेंस। तो इसमें ये तो इजी था, ए से यही एनालिसिस पहले आप रख देंगे, उसके बाद DD है तो उसमें फिर डिज़ाइन हो जाएगा, फिर डेवलपमेंट हो जाएगा, फिर इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा और फिर इवैल्यूएशन हो जाएगा। इस तरह चौथा जो ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है एक गैर सरकारी संगठन ने ग्राम पंचायत में कैंपेन अप्रोच का प्रारंभिक विद्यालय के बच्चों के नामांकन और यथास्थिति रखने के प्रभाव को समझने के उद्देश्य से अध्ययन किया। यह एक उदाहरण है।
यह है फील्ड एक्सपेरिमेंट का, दृश्य क्षेत्र प्रयोग का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एच फेयोल के द्वारा दिए गए पोस्ट कॉप का मूलभूत प्रशासकीय अवयव नहीं है? इसका सही आंसर होगा कमांडिंग एंड कोऑपरेटिंग। अगला प्रश्न है, विलियम स्टर्न डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ IQ। इट वॉज, बहुत ईजी प्रश्न है। IQ इज इक्वल टू MA/C/100। बुक BL में पढ़ते हैं। अ सन ऑफ रिक्शा पुलर struggles and became an engineer. This is an example of, ये सोशल मोबिलिटी का एग्जाम्पल है, सामाजिक गतिशीलता का। अगला प्रश्न है, मन की बात नरेंद्र दामोदर दास मोदी के साथ समय की था। 3000 टाके, ये सुधा मूर्ति की पुस्तक है। निम्नलिखित में से क्या चिंतनशील शिक्षण के संबंध में सत्य है? इसका सही आंसर होगा शिक्षण हेतु मनन की चक्रीय प्रक्रिया। यदि एक विद्यार्थी कक्षा में पढ़ाए गए पाठ को नहीं समझता है तो ऐसी परिस्थिति में शिक्षक क्या करेगा? सही आंसर होगा बच्चे की पृष्ठभूमि से संबंधित उदाहरणों का प्रयोग कर पुनः पाठ को पढ़ा जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व विवेचना के संदर्भ में त्रिदोष, आपने सुना होगा वात पित्त कफ, जो 3 दोष होते हैं वो चरक संहिता में है। अगला प्रश्न है, जिस प्रश्न का उत्तर मुझे काफ़ी खोजने पर भी बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन मेरे अनुसार जो सही आंसर हो सकता है वो मैं बता रहा हूँ। एरिक्सन के अनुसार सामाजिक संवेगात्मक विकास में सम्मिलित महत्वपूर्ण आयाम है। ये एक प्रश्न है जिसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। स्व, लिंग और नैतिक विकास, सेल्फ, जेंडर और मॉरल डेवलपमेंट, ये आंसर सही हो सकता है। अगला प्रश्न है, एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पहल मुख्य है? इसका सही आंसर होगा प्रारंभिक स्तर पर भारतीय भाषाओं को सीखना। एक अध्यापक होने के नाते आप छात्रों से प्रदूषण से उनके जीवन पर होने वाले दुष्परिणामों पर निबंध लिखने को कहते हैं। इस कार्य आवंटन से ब्लूम टेक्सोनॉमी के किस संज्ञानात्मक स्तर का विकास होगा? इसका सही आंसर है एनालिसिस। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस क्रम का अनुसरण होगा? तो इसमें सबसे पहले आप नोइंग द टारगेट, पहले तो टारगेट को जानेंगे, फिर उसकी प्लानिंग करेंगे और फिर उसके बाद KP, तो ये आपका P, ये दूसरा तीसरा तो होगा नहीं, KP, फिर आप डिलीवरी करेंगे, फिर इवैल्यूएशन करेंगे, फिर फीडबैक लेंगे। इस तरह आपका KPDEF चौथा विकल्प जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न है, CBSE का मोटो क्या है? अस्तोमा सद्गमय। गेस्टाल्ट सिद्धांत, ये मैस्लो का दिया हुआ है। NETF, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ NETF? तो इसका सही आंसर होगा नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम। नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम। अगला प्रश्न है, NEP 2020 में किस समुदाय के लिए सभी वैकल्पिक विद्यालयों में आश्रम शालाओं की अनुशंसा की है? तो ये होगी आदिवासी बहुल समुदाय। आपने देखा होगा आश्रम पद्धति विद्यालय बनाए जाते हैं। पाठ्यचर्या के विभिन्न प्रकारों के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? नल करिकुलम, ऐसा कुछ नहीं। अकृत अथवा शून्य पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न है, मध्यमा प्रतिपदा एक आधारभूत सिद्धांत है। मध्यम मार्ग बौद्ध बुद्धिज्म से संबंधित। अगला प्रश्न है, बच्चों को यह समझ होती है कि उनके द्वारा अन्य जेंडर संबंधी व्यवहार, वेशभूषा, तौर तरीके धारण करने पर भी उनका लिंग अथवा जेंडर नहीं बदलेगा। बच्चों की इस प्रकार की समझ को क्या जाना जाता है? इसको जेंडर कंसिस्टेंसी कहा जाता है। जब बच्चे अपने जेंडर को पहचान लेते हैं उसको जेंडर आइडेंटिटी कहते हैं, लेकिन जब उन्हें विश्वास रहता है कि वो कोई भी कपड़ा पहनेंगे, कुछ भी करेंगे, उनका जेंडर नहीं चेंज होने वाला, तो जेंडर कंसिस्टेंसी बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्राचीन भारत में बहुआयामी शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान नहीं है? पतंजलि नहीं है, ऐसा कुछ। विक्रमशिला, तक्षशिला, नालंदा ये विश्वविद्यालय रहे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुशासन का विकास अधिनायकवादी अनुशासन के विरुद्ध विद्रोह के रूप में पनपा, जिनमें अनेक वयस्क अपने बचपन में व्यक्तिनिष्ठ हुए होंगे? यह परमिसिव डिसिप्लिन, अनुज्ञानात्मक अनुशासन। अगला प्रश्न है, वन ऑफ द, ये है
NABET के अंतर्गत प्रत्यायन योजना में किसकी गुणवत्ता सम्मिलित है? इसका सही उत्तर होगा स्कूल गवर्नेंस। तो इस तरह हमने 50 क्वेश्चन जीके जीएस के पहले पार्ट में और 50 क्वेश्चन इस पार्ट में हमने डिस्कस किए हैं। धन्यवाद।